ये अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक एचआर का बहुत अच्छा टूल है और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के साथ हम उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और उसकी लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत बढ़ा सकते हैं। अतः आज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की प्रोसेस को जानना और उसको अपने अपने बिजनेस में, अपनी अपनी सर्विस में या अपने अपने वर्क प्लेस में लागू करना सभी के हित में है। और अब एम्प्लॉयज, क्योंकि पहले जैसा एम्प्लॉय जो बेबी बूमर्स थे या जनरेशन वाई थी, वो अब नहीं है। जनरेशन जेड या मिलेनियल्स कुछ और तरह सोचते हैं और उनको यह अच्छी तरह पता है कि जब तक हमें सुना नहीं जाएगा, जब तक हमारी वॉइस को कैप्चर नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आउटपुट पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक रूटीन में काम नहीं करना चाहते। वो कुछ इनोवेटिव, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। अतः एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आज वर्तमान में बहुत आवश्यक है। यदि मैं एक डेटा देखूं तो empowered employees are 67% more willing to put an extra effort on job। यह एक फोर्ब्स ने स्टडी की और उससे निकल करके आया है कि 67% एम्प्लॉइज जो एम्पावर्ड हैं वो लोगों के मुकाबले में एक्स्ट्रा काम करते हैं। इसीलिए लोगों को एम्पावरमेंट होना चाहिए और सब काम कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता। आज बिलोंगिंगनेस की बात नहीं की जाती, आज इंक्लूजन की बात की जाती है, पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, इन्वॉल्वमेंट टू ऑल की बात की जाती है। तो इसीलिए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरा डेटा है, हाईली एम्पावर्ड एम्प्लॉयज showed engagement level in the 79th percentile, whereas disempowerment or unengaged employees are rated in the 24th percentile। तो आप देख रहे हैं दोनों का कितना डिफरेंस है, कितना का गैप है। जो डिसएम्पावर्ड वर्कर्स हैं वो कितना कम काम करते हैं और जो एम्पावर्ड टीम मेंबर्स हैं वो कितना काम करते हैं। यह फोर्ब्स की स्टडी वर्ल्ड वाइड स्पष्टतः कहती है। अब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है क्या, हमें करना क्या है, तो पहले उसको समझना होगा। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज ए मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज ए फिलॉसफी that emphasizes the importance of giving employees the autonomy, resources and support they need to act independently। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो स्वतंत्रता चाहिए, उनको जो रिसोर्सेस चाहिए, साधन चाहिए, एक स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए वो सब दिए जाएं, तभी वो अकाउंटेबिलिटी ओन करते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो यदि आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको अकाउंटेबिलिटी देना, उसको एम्पावर करना भी बहुत आवश्यक है। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जिनमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं होता है। तो उस केवल नॉमेनक्लेचर का या केवल डिस्प्ले का एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यह वास्तव में एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है और यह एम्प्लॉय को फील करने की चीज है कि मेरे को ऑटोनॉमी है, आई कैन टेक डिसीजन एज एंड व्हेन डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, आई कैन सपोर्ट बिजनेस, आई कैन यूज माय रिसोर्सेज एज पर द नीड ऑफ बिजनेस, और आई एम free to take any decision। Some employers are allowing their employees to take some wrong decisions also. If somebody is taking 10 or 12 decisions in a day, if one decision has gone wrong, it means 90% decisions are good। तो कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को फेल करने के लिए भी मोटिवेट करती हैं, और जहां यह सब होता है वहां क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस बहुत ज्यादा होती है। और जहां फेलियर को नकारा जाता है, उसको
एम्प्लॉय को बुरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उसकी परफॉर्मेंस को आगे पीछे किया जाता है, वहां ना कभी इनोवेटिव आती है और ना कभी क्रिएटिविटी वहां जन्म लेती है। वहां एक डर्रे पर स्टीरियोटाइप में ऑर्गेनाइजेशन चलती है और टेक्नोलॉजी का और जो आज न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोटिक्स है, उसका बेनिफिट वहां नहीं लिया जाता और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और कॉम्पिटिटिवनेस कम होती जाती है। अतः हमें एम्प्लॉय को एम्पावर करना, एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय क्या कर सकता है? नंबर 1, हैज कैन डू एटीट्यूड। उसकी जब अकाउंटेबिलिटी अपनी शोल्डर पर लेता है तो उसका काम करने का एटीट्यूड, यस आई कैन डू दिस जॉब, बढ़ जाता है। अदरवाइज आज जो ब्यूरोक्रेसी है, पूछ कर बताऊंगा, देख कर बताऊंगा, सिस्टम अलाउ नहीं करता है, यह अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये सब जो नेगेटिव विचारधारा है वह एम्पावर्ड एम्प्लॉय से बाहर निकल जाती है। नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज। वो हमेशा चेंज को स्वीकार करता है क्योंकि खुद डिसीजन लेना है, उसको अपना आउटपुट देना है, तो द एक्सेप्टेंस एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज इज वेरी हाई। फ्लेक्सिबल वर्किंग बढ़ जाती है। नंबर 3, मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। उसका एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ जाता है, इसलिए वह ज्यादा काम करता है। एंड्योर्स गुड कम्युनिकेशन। वह हमेशा एक पॉजिटिविटी फैलाता है, लोगों के साथ सकारात्मक बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को इम्प्रूव करने की बात करता है और एक अच्छी वर्क कल्चर को जन्म देता है। नंबर 5 है फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो हाईली एम्पावर्ड एम्प्लॉयज हैं, वो जो घटिया किस्म की हैं या जो लोअर प्रैक्टिसेस हैं, जो पुअर प्रैक्टिसेस हैं, उनको फिल्टर करके बाहर करते हैं और नई प्रैक्टिसेस को, अच्छी प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए वहां एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट का जन्म होता है और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत फास्ट ग्रो करने लगती है। नंबर 7 है गो द एक्स्ट्रा माइल। वो हमेशा, क्योंकि वो बिलोंगिंगनेस, इंक्लूजन उनका बढ़ जाता है, वो इसीलिए एक एक्स्ट्रा माइल करके अपने आउटपुट को और बेहतर देना चाहते हैं। दे वांट टू प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन ए इफेक्टिव एंड बेटर वे। इसीलिए एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय में ये सब बातें पैदा हो जाती हैं। नंबर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? वास्तव में बात तो बहुत लोग करते हैं और सब कहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करता हूं, मेरे घर में सब एम्पावर, किसी को सबको पावर है, लेकिन कंट्रोल कहीं से, पर्दे के पीछे से, आज चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या कॉरपोरेट हो, सबको अपनी कुर्सी की वजह से उसे कंट्रोल करके रखते हैं। मैंने कॉर्पोरेट में यहां तक देखा है कि तुमने जो कर लिया अब तुम जानो, आई विल नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट। तो अगली बार कोई आदमी नया इनोवेटिव कुछ करना नहीं चाहता। दूसरा, मैंने कब कहा था, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। तो यह सब एम्पावरमेंट नहीं है। आज एम्पावरमेंट को लोग कैसे कोशिश करते हैं? मैंने एक एम्प्लॉय को, यदि मैं एक्स जगह पर काम करता हूँ और वाई जगह भेजा, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि तुम वहां चले जाओ, यू गो टू एक्स प्लेस, देन फोन मी एंड आस्क मी व्हाट टू डू। So actually this is not empowerment, this is highly bureaucracy. So we have to implement the empowerment in real sense. What we have to do? We have to take 4 steps. Number 1, creating supportive environment. मैं अपने एम्प्लॉय को, मैं अपने टीम मेंबर्स को, अपने पीयर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने बॉस को सपोर्ट का एक एनवायरनमेंट जनरेट करूं। नंबर 2, टारगेट एंड ओवरकम इनहेबिटर्स। जो काम को रोकने वाले हैं या जो जिन प्रोसेसेस की आवश्यकता नहीं है या जो अबंडन करने के हैं या जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, उन सबको बाहर निकाल देना है। नंबर 3, पुट द व्हीकल इन प्लेस। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहा हूं तो उसके जितने भी सपोर्ट है वह वहां उसको तैयार मिले, मांगनी ना पड़े। नंबर 4 है असेस, एडजस्ट एंड इम्प्रूव। कि मैं अपने प्रोसेस को असेस करूं,
प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल, फिर मैं एडजस्ट करूं कहाँ गलती है और फिर उसको इम्प्रूव करूं। तो ये चारों प्रोसेस एक एम्पावरमेंट का एनवायरनमेंट जेनरेट करने में बहुत मदद करती हैं। यदि आप अपने यहाँ सर्वे कराइए या चेक कीजिए, देखिए कि मेरे यहाँ कौन सी प्रोसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट है एम्पावर एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट में 3-4 डेटा मैं आपको और देता हूं। नंबर 1, 47% लेस लाइकली टू बी स्ट्रेस, तो एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नंबर 2, 39% मोर लाइकली टू प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस के या केवल सिस्टम ओरिएंटेड या लकीर के फकीर बनने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में 39% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस इज ए गुड नंबर। ऑलमोस्ट 40% प्रोडक्टिविटी इज ए बिग नंबर। नंबर तीसरा डेटा है 23% मोर रेडी टू टेक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी 1/4 वर्कफोर्स एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार है, तो कभी भी आपके यहाँ टैलेंट की कमी नहीं खलती है। मैन पावर का शॉर्टेज कभी आपको नहीं लगता है कि मेरे पास आदमी नहीं है, मैं कैसे काम करूं। तो वह हमेशा एक कंजीनियल एनवायरनमेंट बना रहता है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21% मोर लाइकली टू फील कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। आपकी 1/5 पॉपुलेशन, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और हमेशा हाईली एंगेज्ड होती है। तो ये सब चीजें आपके लेवल ऑफ एंगेजमेंट को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे इस प्रोसेस को डेवलप किया जाए? सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग, एक दूसरे पर विश्वास हो। विश्वास के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं डेवलप स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम। यह है आज वर्तमान की पीढ़ी, जिसको हम सेंटिनियल्स कहते हैं या जनरेशन जेड कहते हैं, उसको फीडबैक मिनट पर चाहिए। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे फीडबैक दो, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो काम नहीं करना चाहते। तो जहां यंग टैलेंट बहुत ज्यादा है, वहां डेवलप द स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम। नंबर 3, सो एम्पैथी, अपनी टीम के प्रति एम्पैथी रखिए। एम्पैथी का मतलब है एज एंड व्हेन योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट। एम्पैथी डज नॉट मीन सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है जब मेरी जरूरत होगी तो मैं दूंगा या नहीं दूंगा, और सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एम्पैथी यू हैव टू गिव एट पार, दिस इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, आई एम प्रोवाइडिंग सपोर्ट। नंबर 4 है ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा छुपाव या अल्टीरियर मोटिव्स या कम्युनिकेशन में नॉन क्लैरिटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कंसाइज, टाइमली होना चाहिए। नंबर 5, डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और फिर उसका रिजल्ट मांगिए। लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं है, अकाउंटेबिलिटी देते नहीं है, सपोर्ट करते नहीं है, आउटपुट मांगते हैं। हाउ दे कैन गिव द आउटपुट? 6 पर है प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। जहां पीपल एम्पावरमेंट की, वर्कफोर्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वहां लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जब भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आए उन्हें प्रोवाइड कराएं, उन्हें मौका दें, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएं, उनको जो आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है उनका हिस्सा बनाकर उनको आगे के कॉम्पिटेंस लेवल को या उनके पोटेंशियल को बाहर निकालकर नेक्स्ट पोजीशन के लिए तैयार करें। नंबर 7, फोकस ऑन पर्पज। यह तभी संभव है जब हम फोकस पर्पज पर करेंगे। जब हम पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, नेपोटिज्म बढ़ जाती है, फोकस कहीं और रह जाता है, मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज से अलग हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन, मेरा अपना विजन मिशन कुछ और है, तो फिर फोकस पर्पज पर नहीं रहता, फोकस कुछ और चीजों पर हो जाता है
और वह ऑर्गेनाइजेशन फिर लड़खड़ाने लगती है। इसके आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तभी लोग इस प्रोसेस को एडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला फायदा, अवॉइड मैनेजमेंट बोटलनेक्स। जब आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो आप डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। तो जो बोटलनेक है, काम में रुकावट आती है, उसको यह या तो कम कर देता है या उसको रिमूव कर देता है। और जब बोटलनेक रिमूव हो जाती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्पीड, जो आज एक प्रमुख वैल्यू है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ स्पीड को एक वैल्यू की तरह लेकर हर काम में स्पीड लाना चाहते हैं। दे वांट टू बी नंबर 1, दे आर 1 स्टेप ऑलवेज अहेड फ्रॉम देयर कंपटीटर्स, देन दे आर ग्रैबिंग बिजनेस। नंबर 2 है वर्क फास्टर, काम बहुत तेज होने लगता है। एम्पावर्ड एम्प्लॉय डू नॉट हैव मैनी रोड ब्लॉक्स, उनके यहाँ कोई रुकावट होती नहीं, इसीलिए वो सीधे बढ़ते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जहां आपकी एम्पावरमेंट हाई होगा तो वहां कल्चर ऑटोमेटिकली ओपन होती चली जाती है, ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती है। सबको अपने एरिया और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स पता है, वह उस हिसाब से डिसीजन लेकर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। जहां उसको अपने सीनियर से मदद लेती है, ही विल गो एंड आस्क फॉर सपोर्ट। नंबर 4, अलाउ फॉर बेटर कस्टमर आउटकम। आप अपने कस्टमर डिलाइट के लिए बहुत सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के द्वारा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके सेटबैक्स सारी फिल्टर हो जाती हैं, ब्लॉकर्स सारे बाहर निकल जाते हैं, और आपके जो बेटर प्रोडक्ट हैं, बेटर प्रोसेसेस हैं, बेटर सिस्टम्स हैं, वो डेवलप करते हैं, इसलिए कस्टमर खुश रहते हैं। नंबर 5, प्रमोट एम्प्लॉय हैप्पीनेस और इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट। यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को यूज करने के लिए अपने एम्प्लॉय या फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज को हैप्पी रखने के लिए इन सबको आगे बढ़ाना, मिडिल मैनेजमेंट की क्रूशियल प्रोसेसेस को डेवलप करना, और उनको एक ये फील देना कि दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ देयर प्रोसेसेस। इससे उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट या कंजीनियल एनवायरनमेंट या एक इफेक्टिव वर्क कल्चर बनती चली जाती है। यदि आपको इस विषय में और जानना है, समझना है, तो आप हमसे इस दिए हुए एड्रेस पर वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा पर या फोन नंबर पर या ईमेल से हमें लिखकर बात कर सकते हैं। हम सदैव आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपके साथ, आपके